आज राष्ट्रीयता पे, सनातन धर्म पे, विकसित भारत पे और एक ऐसे देव पुरुष को साथ दिया है जो देश दुनिया का सबसे सर्वप्रिय नेता है। और जो आज हमारे सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से देश में सरकार बना रहा है, तो निस्संदेह ही ये देश का मूड है और जनता का मूड पहले ही देश के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधान सेवक का निर्णय निभा रहे हैं। और आप फरीदाबाद लोकसभा की आप बात कर रहे हो, पिछली बार भी देवतुल्य जनता ने फरीदाबाद लोकसभा को 6,28,000 वोटों से जिताया था और इस बार भी भारी मतों से फरीदाबाद लोकसभा जीत के आ रहे हैं। सर, सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय दर्शकों को दें। मैं गिरिराज त्यागी, तिगांव मंडल अध्यक्ष भाजपा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से एग्जिट पोल लगातार दिखा रहे हैं? एग्जिट पोल का जो डाटा है वो अलग है और जनता कुछ अलग कह रही है। ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर क्या कहोगे, किसके पलड़े में जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, समस्त देशवासियों ने आज राष्ट्रीयता पे, सनातन धर्म पे, विकसित भारत पे और एक ऐसे देव पुरुष को साथ दिया है जो देश दुनिया का सबसे सर्वप्रिय नेता है। और जो आज हमारे सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से देश में सरकार बना रहा है, तो निस्संदेह ही ये देश का मूड है और जनता का मूड पहले ही देश के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधान सेवक का निर्णय निभा रहे हैं। और आप फरीदाबाद लोकसभा की आप बात कर रहे हो, पिछली बार भी देवतुल्य जनता ने फरीदाबाद लोकसभा को 6,28,000 वोटों से जिताया था और इस बार भी भारी मतों से फरीदाबाद लोकसभा जीत के आ रहे हैं। जिस तरीके से इस बार गर्मी देखने को मिल रही है कि पारा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 50 डिग्री सेल्सियस से अबोव जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में जो अगर आपका कैंडिडेट जीत कर आता है तो कुछ आप नया करेंगे? देखिए, भाजपा सरकार हमेशा ही समर्पण भाव से काम करती रही है और विकसित भारत के लिए काम करती रही है। आज मेरा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और 30वीं अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहा है। निस्संदेह ही मोदी सरकार में और बहुत जो काम बाकी रह गए वो होने हैं। और रहा, मैं मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनको अपने तिगांव की तरफ से उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी भारी गर्मी के बावजूद भी उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक मतदान हुआ। और निस्संदेह ही हम 4 जून को कमल खिलाएंगे और मोदी जी को पुनः तीसरी बार भारत का प्रधान सेवक और कृष्णपाल गुर्जर जी को लोकसभा जिताकर उनके संसद में भेजेंगे। अगर 4 जून को कृष्णपाल गुर्जर जीतते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट से, तो ऐसे में तिगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला विकास कार्य आपके अनुसार क्या रहेगा? देखिए, मेरे तिगांव में काफ़ी काम हो गए थे। एक छोटा सा सड़कों का जाल की समस्या, सड़कों का काम पेंडिंग था, वो अब बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये भी संपूर्ण हो जाएगा। बिजली पानी बहुत अच्छी चल रही है। किसान मेरा, क्योंकि मेरा ग्रामीण क्षेत्र किसानों की समस्या कुछ है नहीं। एक सड़कों की समस्या थी, मंझावली का पुल लगभग तैयार हो चुका है और सड़कें भी बहुत जल्दी जनता को मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई काम है पेंडिंग है, लेकिन देखिए, जब तक जीवन में काम चलते रहेंगे, जो भी और समस्याएं होंगी और काम होंगे, बिल्कुल केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। मंझावली यमुना पुल कब तक जन समर्पित होने के आसार हैं? देखिए, एक साइड से चालू हो गया है और लगभग 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। दर्शकों से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें पे विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और फरीदाबाद लोकसभा के कृष्णपाल गुर्जर जी पर विश्वास जताया। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और उनको सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने पुनः आस्था रखते हुए एनडीए को जिताकर भारत की लोकसभा में भेजा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।